हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज हमारा सेशन नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे हमने डिस्कस किए प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वो दो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उन दोनों लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पॉइंट्स हमने और भी डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये हम बना रहे हैं जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्ज़ाम या बाकी भी एग्जाम जो है, पटवारी का है या अकाउंट्स असिस्टेंट है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी आज तक जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, या आपके जितने भी बाकी एग्जाम हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जनरल नॉलेज के रिलेटेड, वो हम इसमें एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ हम हर एक जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे हर एक पॉइंट एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लेक्चर है पूरा देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आज इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आपका फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें आपके माउंटेन्स आते हैं या और भी बाकी पासेस आते हैं, माउंटेन पासेस वगैरह, जिन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट, क्रॉप्स, इसी तरह डेमोग्राफी, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फाना। ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा या आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरमन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो हमें बताना है, जो नीचे गार्डन्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गार्डन जो है जबरमन रेंज में लोकेटेड है। और जबरमन रेंज की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ पे है प्रेजेंट है, ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस एग्जाम 2024 में। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन देखेंगे, नेहरू गार्डन, प्रताप पार्क, बेसंत गार्डन या चश्मा शाही गार्डन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? चश्मा शाही गार्डन। ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे सबरमन रेंज की बात करेंगे, ये है माउंटेन रेंज कहाँ पे, श्रीनगर में, एंड इट इज़ बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय। किसके बीच में? ये पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयास, तो ये इनके बीच लोकेटेड है, बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयाज। ठीक है। तो ये क्या, ये एक सब माउंटेन रेंज है बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, हाईएस्ट पीक कहाँ पे, इस जबरमन रेंज पे, वो कौन सा है, वो है महादेव पीक। महादेव पीक इज द हाईएस्ट पीक कहाँ पे, जबरमन रेंज में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो अब अगर हम यहाँ पे चश्मा शाही की बात करेंगे, तो चश्मा शाही जो है ये किसने बनाया है, ये बनाया है शाहजहां ने। शाहजहां, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो शाहजहां थे ये क्या थे, मुगल एम्परर, इसने भी यहाँ पे कश्मीर में रूल किया है। तो इसका यहाँ पे एक गवर्नर था, उसका नाम था अली मर्दान खान। अली मर्दान खान। तो एक्चुअल में बनाया किसने, ये अली मर्दान खान ही ने। किसके कहने पे? शाहजहां के कहने पे। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो शाहजहां है इसी ने ये यहाँ पे जो चश्मा शाही गार्डन है, ये इसी ने यहाँ पे बिल्ड किया है। और किसके लिए किया? इसने अपने सन के लिए किया एज ए गिफ्ट। कौन था इसका सन? दारा शिकवा। दारा शिकवा। तो दारा शिकवा इसका बेटा था, इसको इसने ये गिफ्ट दिया। ठीक है। कौन सा? चश्मा शाही गार्डन। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे चश्मा शाही, चश्मा का क्या मतलब है, चश्मा का मतलब स्प्रिंग। चश्मा का क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है स्प्रिंग। और शाही की मीनिंग क्या है? इसमें इट मीन्स रॉयल। तो इसलिए इसको कहा जाता है रॉयल स्प्रिंग। तो चश्मा शाही को कहा जाता है रॉयल स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, रॉयल स्प्रिंग। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये है, इट इज़ लोकेटेड नियर राजभवन। तो कहाँ पे है? लोकेटेड नियर राजभवन। तो राजभवन क्या है? राजभवन है गवर्नर हाउस। तो यहीं पे रेजिडेंस है किसकी? गवर्नर की, गवर्नर हाउस। तो यहाँ पे बैठता है गवर्नर। तो गवर्नर हाउस को ही कहते हैं राज
भवन। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, चश्मा शाही गार्डन जो है वो किसके पास है, राज भवन के पास ही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चश्मा शाही की बात करेंगे तो इसके अंदर एक पैलेस भी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं परी महल। परी महल, परी मतलब फेरी, यानी कि परियां। फिर महल का क्या मीनिंग है, महल का मीनिंग है पैलेस। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है फेरी पैलेस। और जो ये दारा शिकवा है, ये क्या करता है, ही यूज टू लर्न एस्ट्रोलॉजी हियर। तो ये क्या यहाँ पे सीखता था, एस्ट्रोलॉजी। दारा शिकवा यहाँ पे सीखता था एस्ट्रोलॉजी, कहाँ पे, परी महल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम श्रीनगर में बात करेंगे मुगल गार्डन्स की, कौन कौन सा है, शालीमार गार्डन है, शालीमार है, इसी तरह निशात गार्डन है, निशात, और है चश्मा शाही, चश्मा शाही गार्डन। तो अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, वो है शालीमार, उसके बाद है निशात, और उसके बाद है चश्मा शाही। तो शालीमार किसने बिल्ड किया है, ये क्या है, जहांगीर ने, और निशात बाग जो है ये किसने किया था, आसिफ खान ने। ठीक है, और जो चश्मा शाही है ये किसने किया है, शाहजहां ने। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे चश्मा शाही की बात करेंगे, ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 1632 AD में, और किसने बनाया, शाहजहां ने। तो ये सर आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो इसका वाटर है, इट इज़ फेमस फॉर रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर। किसके लिए, इट इज़ फेमस फॉर रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हाईएस्ट पीक है किसका, जबरवंद रेंज का है, वो कौन सा है, वो है महादेव पीक। और ये क्या है, ये है बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। और कहाँ पे है, जबरवंद जो रेंज है ये कहाँ पे, ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेज डिश इज ऑल्सो नोन एज कोहिमारान, लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। तो हमें बताना है इनमें से किसको कहा जाता है, कोहिमारान, वो कोहिमारान, और ये कहाँ पे है, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस एग्जाम में, जो रिसेंटली हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोलचा फोर्ट, सेकंड है गोलकोना फोर्ट, थर्ड है हरिपर्वत फोर्ट, और लास्ट पे डीपॉट टुलिप पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है हरिपर्वत फोर्ट, हरिपर्वत फोर्ट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हरिपर्वत की, हरिपर्वत, तो हरिपर्वत का एक और नाम है, वो क्या है, कोहिमारान, कोहिमारान। ठीक, इसको कहा जाता है कोहिमारान। देखिए, और हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू जो हैं वो इसको क्या, किस नाम से पुकारते हैं, वो कहते हैं कि जो कोहिमारान है वो इसको जानते हैं शारिका पीठ के नाम से, शारिका पीठ। तो हिंदू जो हैं ये इसको शारिका पीठ के नाम से बुलाते हैं। और जो शारिका क्या है, शारिका एक्चुअली टेम्पल है यहाँ पे, शारिका टेम्पल। तो शारिका यहाँ पे टेम्पल है, और ये कहाँ पे है, ये यहीं पे कोहिमारान पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हरिपर्वत फोर्ट है ये किसने बनाया है, देखिए अगर हम पहले फोर्टिफिकेशन इसकी देखेंगे, यानी कि दीवारें। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये फोर्ट है, जो इस फोर्ट की जो एक्सटर्नल ये दीवारें हैं, तो ये किसने पहले बिल्ड की थी, ये की थी अकबर ने। तो ये किसने बिल्ड किया था, ये किया था अकबर ने। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो फोर्ट है एक्चुअली वो किसने बनाया है, वो इट वॉज बिल्ड बाई अता मोहम्मद खान। और अता मोहम्मद कौन थे, ये थे अफगान गवर्नर, अफगान गवर्नर। ठीक है, अता मोहम्मद खान थे अफगान गवर्नर। तो इसी ने क्या किया, ये बिल्ड किया है हरिपर्वत फोर्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे फोर्ट की जो मेन एंट्री है उसका हम कहते हैं काठी दरवाज़ा, काठी दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनसाइड फोर्ट वॉल, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये अगर फॉर एग्जांपल फोर्ट है हमारा, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, टेम्पल। तो वो कौन सा टेम्पल है, वो यही टेम्पल है शायर का टेम्पल। तो शायर का टेम्पल है वो है इनसाइड फोर्ट वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जब अकबर ने इसकी फोर्टिफिकेशन की थी, दीवार बनाए थे, तो यहाँ पे इसने एक सिटी बनाई थी, उसको कहते हैं हम नगर नगौर, नगर नगौर। तो नगर नगौर क्या है, सिटी है, ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी
विद इन द वॉल्स, यानी कि इन वॉल्स के अंदर बनाई थी किसने, अकबर ने ही बनाई थी, नगर नागौर। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा कि नगर नागौर सिटी जो है ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी अकबर ने, ठीक है। और पहली फोर्टिफिकेशन यहाँ पे किसने की, अकबर ने की थी, लेकिन लेटर ऑन जो फोर्ट है वो किसने बनाया, अता मोहम्मद खान ने। और अता मोहम्मद खान कौन थे, ये थे अफगान गवर्नर, ठीक है। और इसकी मेन एंट्री जो है वो कहाँ से है, वो है काठी दरवाजा, हम उसको कहते हैं। और यहाँ पे श्राइन भी है मुस्लिम की, उसको कहते हैं हम ख्वाजा मखदूम साहिब। तो यहाँ पे इनकी जियारत भी है, यानी कि श्राइन भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी पार्ट है करेक्ट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंद स्प्रिंग एट सूज हेल्स इन भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कौन सा रिवर है जिसका सोर्स कहाँ पे है, कैलाश कुंद स्प्रिंग में, जो कहाँ पे है, सूज हिल्स इन भद्रवा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पता चलता है, जो सूज हिल्स है ये कहाँ पे ही है, भद्रवा। और भद्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और भद्रवा को हम कहते हैं मिनी कश्मीर, तो भद्रवा को ही कहा जाता है मिनी कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ पे GI टैग की बात करेंगे, जो भद्रवाह राजमा है, भद्रवाह राजमा, इसको मिला GI टैग कब, 2023 में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो किसको मिला था, भद्रवाह राजमा को 2023 में इसको GI टैग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है हमें कौन सा रिवर जो है उसका सोर्स यहाँ पे है, किशन गंगा, इंदस, तवी या झेलम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है तवी रिवर। तो तवी रिवर का सोर्स क्या है, कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सूज हिल्स इन भद्रवा। तो अगर हम यहाँ पे झेलम की बात करेंगे, झेलम का क्या है, झेलम का यह है वेरीनाग स्प्रिंग इसका सोर्स है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंदस रिवर की, इंदस रिवर का क्या है, इंदस रिवर का है मानसरोवर लेक इसका सोर्स है। और यहाँ पे एक ग्लेशियर है मानसरोवर सरोवर के पास, सिंगी खंबल ग्लेशियर। तो यही इसका मेन सोर्स है, सिंगी खंबल ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था जो सोर्स है कैलाश कुंड स्प्रिंग, वो किसका है, वो है तवी का, ठीक है। तो यहाँ पे झेलम का क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग, और इंदस का है मानसरोवर लेक या सिंगी खंबल ग्लेशियर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज। तो गुलमर्ग को फेमसली क्या कहा जाता है, ये भी आया था आपके SI 2024 के एग्जाम में। माउंटेन क्वीन, मेडो ऑफ फ्लावर्स, द क्राउन ऑफ कश्मीर या गॉड्स ओन कंट्री। तो इसको कहा जाता है मेडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट है बारामूला में आता है ये, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर में। तो मेडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है, गुलमर्ग को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका ओरिजिनल देखेंगे, ओरिजिनली इसको क्या कहा जाता, ओरिजिनली इसको कहा जाता था गोरीमर्ग, ओरिजिनली इसको कहा जाता था गोरीमर्ग। गोरीमर्ग का मीनिंग की, इसका मीनिंग जो है, इसका मतलब है द फेयर वन। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। तो ओरिजिनली इसका नाम था गोरीमर्ग, जिसका नाम है, जिसकी मीनिंग है द फेरी वन। तो फिर इसको रीनेम किया गया था, इट वाज रीनेम्ड एज गुलमर्ग। किसने किया इसको रीनेम, बाय यूसुफ शाह चक। और यूसुफ शाह चक कौन थे, ये थे रूलर ऑफ चक डायनास्टी का ये रूलर था, ठीक है। लास्ट चक मतलब रूलर था चक डायनास्टी का। और इसको फिर किसने हराया था, अकबर ने हराया था। और इसको फिर लिया गया था बिहार, और जेल में फिर वो वहाँ पे मर गया। तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई फिर, ठीक है। इसको यहाँ से लिया गया था बिहार पटना, तो वहाँ पे उसकी फिर डेथ हो गई। तो इसकी जो वाइफ थी, इसकी वाइफ का क्या नाम था, हब्बा खातून। वो एक पोइटेस थी यहाँ की। तो यूसुफ शाह चक उसका हस्बैंड था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, होली प्लेस ऑफ बाबा दंसारी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। जो बाबा दंसारी की जो जियारत है, यानी कि होली प्लेस है यहाँ पे, वो कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आया था SI फाइनेंस 2024 में, रामबन, डोडा, रियासी या शोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रियासी। तो बाबा दंसारी का जो होली प्लेस है ये कहाँ पे है, ये है रियासी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग विच सीजन और वालटन हार्वेस्टेड इन JNK। तो जो वालनट्स जो हैं ये किस सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आया था FAA यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है विंटर, समर, ऑटम या मानसून। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर C, ऑटम। तो ऑटम सीजन में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि मिड अगस्त एंड सितंबर। तो इस पीरियड में इनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कश्मीर है, कश्मीर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखें। कश्मीर प्रोड्यूसेस 98% ऑफ टोटल वॉलनट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी वॉलनट्स निकलते हैं तो उसका 98% जो है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है कश्मीर से। और उसके बाद ये है स्टेट कौन सी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो कश्मीर के बाद इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वॉलनट्स पाए जाते हैं। लेकिन 98% कहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर क्या है, कश्मीर इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वॉलनट्स की बात करेंगे तो वॉलनट इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको याद रखना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो वॉलनट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द वैली ऑफ कश्मीर इज सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आया है FAA के 2022 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये एग्ज़ाम भी फिर डिस्कार्ड ये हुआ था, कैंसिल ही हुआ था। तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली ऑप्शन है यहाँ पे सैफर, सेकंड ऑप्शन है वालनट, सेफ्रॉन या पीच। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया जो वालनट है, वालनट कहाँ पे पाया जाता है, कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है इसमें इसकी। और पीच जो है, पीच भी बाकी स्टेट्स में भी इसकी प्रोडक्शन होती है और सैफर की भी प्रोडक्शन होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेफ्रॉन की बात करेंगे तो सेफ्रॉन क्या है, तो कश्मीर इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है सेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो अगर यहाँ पे हम सेफ्रॉन की बात करेंगे, सेफ्रॉन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, वो है क्रोकस सैटिवस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कभी कभार पूछा जाता है। तो क्या है, इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है क्रोकस सैटिवस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, और अगर हम यहाँ पे कैश क्रॉप, ये इसकी सेफ्रॉन की बात करेंगे तो सेफ्रॉन क्या है, ये एक कैश क्रॉप है। ठीक है, ये एक कैश क्रॉप है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो होती है पुलवामा में। और पुलवामा में कहाँ, पुलवामा में पांपोर। तो पांपोर में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हाल ही में किश्तवार, देखिए किश्तवार में भी प्रोडक्शन होती है किसकी, सेफ्रॉन की। तो इस वजह से जो किश्तवार है, किश्तवार के केसर को मिला है GI टैग, रिसेंटली मिला है 2023 में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, GI टैग मिला है इसको 2023 में। और किसको मिला था, और मिला था राजमा को, इनके भद्रवाह राजमा, इनके भद्रवाह का जो राजमा है उसको भी GI टैग मिला है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लोकल नेम की बात करेंगे तो लोकल नेम क्या है इसका, सेफ्रॉन का, इसका लोकल नेम है ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान इसका लोकल नेम, या हम इसको कोंग नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लोकल नाम क्या है, ज़ेफ़रान। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम किश्तवार की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, किश्तवार को कहा जाता है लैंड ऑफ सेफर एंड सेफ्रॉन। तो लैंड ऑफ सेफर एंड सेफ्रॉन, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो किश्तवारी को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ सेफर एंड सेफ्रॉन। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले डोडा और किश्तवार ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था, डोडा और किश्तवार। इस पे भी क्वेश्चन आया था इस साल, जो किश्तवार है इसको किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे किश्तवार और डोडा जो है ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था। तो फिर 2007 में, इनकी 2007 में
ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन गए दोनों, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच आर द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है इनमें से कौन सा लेक जो है वो कहाँ पे कश्मीर में है। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आया था FAA 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन हर किसी को आते हैं लगभग, क्योंकि मतलब आसान लेवल का क्वेश्चन है ये। सांबर लेक, लोनर लेक, अगारा लेक या वलर लेक। तो सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वलर लेक। देखिए अगर हम वलर लेक की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। इसका जो एंशंट नेम है वो क्या है, वो है महापद्मासर। महापद्मासर ये इसका एंशंट नेम है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है कि वलर लेक का एंशंट नेम क्या है, वो है महापद्मासर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वलर लेक की बात करें, अगर ये वलर लेक है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में एक इसका आइलैंड है, और इस आइलैंड का क्या नाम है, इसका नाम है ज़ेनालंक। एंड दिस आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन का एक और नाम था, इसको जाना जाता था बादशाह के नाम से, बादशाह, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वलर लेक में कौन सा आइलैंड है, वो है ज़ेनालंक, और किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये क्या है, ज़ैनुल आबिदीन ने। और ज़ैनुल आबिदीन को बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वलर लेक की एक और पॉइंट है यहाँ पे, हम ऐड करेंगे यहाँ पे, वलर लेक जो ये है डेल्टा ऑफ जेहलिम रिवर। तो जेहलिम जो है वो इसी में बहता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से वापस निकलता है। तो ये क्या है, वलर लेक जो है ये है डेल्टा ऑफ जेहलिम रिवर। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच आर द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस इज द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो ये है FAA 2022 का एग्ज़ाम जो था उसमें पूछा गया है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पाम्पोरिया, सनासर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है सोनमर्ग। और सोनमर्ग में कहाँ, बालतल, ये फेमस जगह है बालतल कैंप, ठीक है। बालतल कहाँ पे, ये सोनमर्ग में ही है। तो बालतल या सोनमर्ग दोनों में से मतलब अगर जो भी ऑप्शंस में होगा तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो सोनमर्ग इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज ए रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू। ये भी आया था FAA 2022 में। तो हमें बताना है कौन सी रेजिडेंशियल प्लेस थी किसकी, राजा अमर सिंह की, ठीक है। वो ये कहाँ पे, ये है जम्मू में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बाहू फोर्ट, अमर महल, अखनूर फोर्ट या गोलगढ़। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अमर सिंह की बात हो रही है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अमर महल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि इतना आसान भी नहीं होगा ऑप्शन, और जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये सेम नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के गलत होने के, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर जो है वो है करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि अमर महल ही, राजा अमर सिंह जो है इसके रेजिडेंशियल प्लेस अमर महल ही है। और ये अमर महल जो है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये क्या कंस्ट्रक्ट, राजा अमर सिंह। और ये राजा अमर सिंह कौन थे, ये थे फादर ऑफ हरि सिंह डोगरा, जो कि लास्ट डोगरा रूलर थे। हरि सिंह कौन थे, हरि सिंह थे लास्ट डोगरा रूलर। ये हमने ऑलरेडी जैन की हिस्ट्री का जो MCQ का सेशन है उसमें डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो हरि सिंह का था ये फादर, ठीक है। तो जो हरि सिंह है इसका बेटा था डॉक्टर करण सिंह। तो करण सिंह ने क्या किया, इसने ये डोनेट किया, जो ये अमर महल है इसने ये डोनेट किया। किसको, डोनेटेड टू हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। इनको इसने ये डोनेट कर दिया, ठीक है।
किसने किया? डॉक्टर करण सिंह ने ये किया। और फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें? म्यूजियम में, और लेटर ऑन ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। जो अमर महल है ये फिर लेटर ऑन म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसी तरह बाहू फोर्ट की बात करेंगे, बाहू फोर्ट किसने मतलब कंस्ट्रक्ट किया? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहुलोचन। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, राजा बाहुलोचन, तो इसने कंस्ट्रक्ट किया बाहू फोर्ट। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बाहू फोर्ट की, बाहू फोर्ट के अंदर एक टेम्पल है, बाहू फोर्ट के अंदर एक टेम्पल है, और ये टेम्पल जो है ये किसको डेडिकेटेड है? इट इज़ डेडिकेटेड टू महाकाली, महाकाली, या इसको हम कहते हैं बावे वाली माता, बावे वाली माता भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसका टेम्पल मंदिर जो है वो इसी बाहू फोर्ट के अंदर ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो महाकाली या बावे वाली माता का टेम्पल है या मंदिर है वो किस फोर्ट के अंदर है? तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा तब? बाहू फोर्ट। ठीक है, और यहीं पे लगता है बाहू मेला, और बाहू मेला जो है वो भी यहीं पे लगता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो अमर महल कैंसर क्वेश्चन, होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम यहाँ पे। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ J&K? तो हमें बतानी है जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है 2011 का लेटेस्ट सेंसस ही हुआ। तो अब होना था 2021 में, लेकिन ये नहीं हो पाया। पहले तो कोविड था, उसके बाद ये मतलब हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो 2011 के अकॉर्डिंग जो क्या है एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 67%। तो J&K की लिटरेसी रेट जो है वो 67% है एज पर सेंसस 2011। लेकिन अभी तो ये इंक्रीज़ हुई होगी, अगर सेंसस हुआ होता तो ये मे बी 70 तक पहुँच गई होती। ठीक है, लेकिन अभी सेंसस हुआ नहीं, तो अभी हमें यही 2011 वाला ही याद रखना है। ठीक, और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की ये क्या है? वो है 74%। इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%। और अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वो किस स्टेट की है? वो है केरला की, वो है केरला की। और अगर हम यूटीज़ में बात करेंगे, यूटीज़ की बात करेंगे तो यूटीज़ में से लक्षद्वीप की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। स्टेट में से केरला की हाईएस्ट है, और स्टेट्स में यूटीज़ में लक्षद्वीप की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और अगर हम यहाँ पे लोवेस्ट देखेंगे, लोवेस्ट अमंग स्टेट्स, तो वो कौन है? वो है बिहार। बिहार की लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। और इंडिया की क्या है? 74 है, और J&K की है 67%। ठीक है, तो आपको ये सब यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच हिल स्टेशन इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन? यह आया है FAA 2024 वाले एग्जाम में, जो शायद जनवरी में हुआ था इसका एग्जाम। तो हमें बताना है वैष्णो देवी का मंदिर जो है ये किस पे लोकेटेड है। देखिए ये है किस डिस्ट्रिक्ट में? पहले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। ये है रियासी में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और रियासी में कहाँ? कटरा में। और कटरा में कहाँ? त्रिकुटा हिल्स पे, त्रिकुटा हिल्स पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कटरा भी ऑप्शन में है और त्रिकुटा हिल्स भी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हिल की बात कर रहा है, विच हिल। तो कटरा क्या है? कटरा हिल नहीं है, कटरा क्या है? प्लेस है। तो यहाँ पे त्रिकुटा हिल है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है डी ऑप्शन। ये अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब ये बहुत सारे एग्जाम से मतलब डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये क्या अक्सर जितने भी क्वेश्चन है जीके के या साइंस के या कंप्यूटर के, ये सारे क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। या तो ये एसएससी के एग्जाम में आए होते हैं, या किसी और नेशनल एग्जाम में, या फिर क्या बोलते हैं इसको जेके एसएसबी के एग्जाम्स में ये आए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिकुटा हिल्स। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पे? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर? हमें बताना है इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है झेलम रिवर की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी आया था FAA 2024 के एग्जाम में। वेशव, सिंध नाला, वेरी नाग या रोमुशी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे झेलम रिवर की, इसका जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसका क्या है? ऑरिजिन है इसका वेरीनाग, वेरीनाग। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वेरीनाग भी। तो ये क्या बोल रहा है? हमें बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। देखो
जो वेरीनाग है ये क्या है इसका, ये इसका सोर्स है या ओरिजिन है, तो ये ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती। तो ये है करेक्ट आंसर, सिंपल। फिर आपको ये ऑप्शन पता हो या ना हो तो सिंपली आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए वेशव है इसका, और सिन्नाला भी है, और रोमोशी भी है। ये तीनों क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन वेरीनाग क्या है, वेरीनाग इसका सोर्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वेरीनाग। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रिब्यूटरीज इसकी। देखिए एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दूसरी होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो वो कौन सी है, ब्रिंगी है। ब्रिंगी ये सारी आप याद रखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। लेदर, रिवर लेदर, इसी तरह सिंध, रिवर सिंध, इसी तरह एरिन, इसी तरह मधुमती, मधुमती और है पोहरू। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। और इसी तरह है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के कौन सी है, वेशव, वेशव है, रंबियारा, रंबियारा कहाँ पे, सोपोर, ये शोपियां में, रंबियारा, इसी तरह दूध गंगा, दूध गंगा और सुखनाग, सुखनाग। और सुखनाग जो है ये हमारे गांवों से ही बहता है। ठीक है, सुखनाग। तो ये सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम रिवर, तो ये सारे आपको याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द प्लेसेस इज नोन एज गेटवे ऑफ द कश्मीर वैली। तो हमें बताना है गेटवे ऑफ कश्मीर वैली कौन सा है इनमें से। तो ये क्वेश्चन भी आया था FEE 2024 में। जम्मू, लेह, लद्दाख या नन ऑफ द अबोव। देखिए लद्दाख नहीं है, लेह भी नहीं है, जम्मू भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबोव। तो देखिए यहाँ पे नन ऑफ द अबोव भी मतलब क्या है, आंसर हो सकता है। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट ने जो आंसर क्या दिया है, जम्मू, लेकिन जम्मू यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो इसका गेटवे है, गेटवे ऑफ कश्मीर जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है वेरीनाग को। वेरीनाग को कहा जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। देखिए अब अगर वेरीनाग प्रेजेंट नहीं होगा ऑप्शन इसमें, तो अगर यहाँ पे होगा काजीगुंड, तो आप यहाँ पे काजीगुंड भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या, वेरीनाग। वेरीनाग को हम कहते हैं इट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ द कश्मीर वैली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए जब ये वाला जो बानिहाल वाला रोड मतलब जब कनेक्ट नहीं हो रहा होता था, तो ओल्डेस्ट मतलब ओल्डर टाइम्स में जो इसका ये था गेटवे, तो वो कौन सा था, वो था बारामूला। क्योंकि तब हम बारामूला साइड जो मुजफ्फराबाद वाला साइड है वहाँ से हम कनेक्ट होते थे, यानी कि नॉर्थ साइड के साथ। तो यहाँ से ये रोड जो था ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, बानिहाल वाला रोड। तब हमारा जो आने जाने का रास्ता होता था वो बारामूला साइड से होता था। तो तभी जो ओल्डेस्ट जो ये है गेटवे ऑफ द कश्मीर वैली है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है बारामूला को। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोलाहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो हमें बताना है कोलाहाई ग्लेशियर जो है ये किस टूरिस्ट प्लेस में लोकेटेड है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या मानसबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोलाहाई ग्लेशियर की, तो ये कहाँ पे है, पहलगाम टूरिस्ट प्लेस में। पहलगाम क्या है, टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, ये अनंतनाग में, अनंतनाग में है कौन सी, पहलगाम। और इसी पहलगाम में जो है कोलाहाई ग्लेशियर लोकेटेड है। इसको कहा जाता है हैंगिंग ग्लेशियर भी, ये आपको याद रखना है, हैंगिंग ग्लेशियर, क्योंकि इस पे इस साल क्वेश्चन आया था कोलाहाई ग्लेशियर पे, हैंगिंग ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये किसका सोर्स है, ये है सोर्स ऑफ लेदर रिवर, जो कहाँ से बहता है, पहलगाम से। तो अगर क्वेश्चन आएगा जो लेदर है ये किस टूरिस्ट प्लेस के मतलब में प्रेजेंट है, या किस टूरिस्ट प्लेस से ये बहता है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, वो है लेदर रिवर। तो लेदर रिवर इज द करेक्ट आंसर। तो लेदर रिवर का जो सोर्स है वो है कोलाहाई ग्लेशियर। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है पहलगाम में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सोनमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग में कौन सा ग्लेशियर है, वो है मैकॉय ग्लेशियर, मैकॉय ग्लेशियर, MACHOI, मैकॉय ग्लेशियर है यहाँ पे। और ये इसका जो ये किसका सोर्स है, ये सिंध रिवर का है, सिंध एंड द्रास। जो सिंध और द्रास रिवर जो है
ये इन्हीं का सोर्स है, ठीक है। कौन सा? मेकॉय ग्लेशियर। और ये कहाँ पे? ये है सोनमर्ग में, यानी कि 8 किलोमीटर से ये कहाँ से दूर? 8 किलोमीटर से दूर कहाँ से? सोनमर्ग से ही। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रिक्ट इन JNK। तो हमें बताना इनमें से कौन सा है डिस्ट्रिक्ट किसमें? JNK में। तो ये क्वेश्चन आया था VLW यानी कि पंचायत सेक्रेटरी 2024 में। कारगिल, कारगिल कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, तो ये गलत है। गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ना ही पहलगाम डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे रियासी क्या है करेक्ट आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था, तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन JNK इन लद्दाख। तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये भी आया था किसमें? VLW 2024 में। व्हीट इज सोवन इन अक्टूबर नवंबर। सो ये कब मतलब लगाया जाता है? इसका बीज अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पे? कश्मीर में एंड इन में इन लद्दाख। तो लद्दाख में कब? मई में। व्हीट इज सोवन इन मई इन कश्मीर। तो व्हीट कब उगाया जाता है, मतलब लगाया जाता है इसके सीड्स मेन इन कश्मीर एंड नॉट सोवन इन लद्दाख। और लद्दाख में ये लगाए नहीं जाते, यानी कि उगाए नहीं जाते। कहाँ पे? लद्दाख में। इन बोथ लद्दाख इन कश्मीर व्हीट इज सोवन इन मे। यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों लद्दाख और कश्मीर में व्हीट इज सोवन इन मे, व्हीट इज नॉट सोवन इन बोथ कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी के गलत है। क्यों? दोनों जगह पे ये उगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि नॉट सोन या लद्दाख, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगहों पे उगाया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे वीट की बात करेंगे, वीट क्या है? वीट एक रबी क्रॉप है। वीट एक रबी क्रॉप है। और रबी क्रॉप्स कब सो किए जाते हैं? दे आर सोन इन अक्टूबर नवंबर। तो इस टाइम पीरियड में ये मतलब इनका जो सीड है वो बोया जाता है, ठीक है। और इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो हार्वेस्टिंग कब होती है? वो होती है फिर मई के मंथ में, यानी कि इन दिनों इनकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट है, इसी तरह मस्टर्ड है, इसी तरह पीज, ये सारे हैं रबी क्रॉप। इसी तरह है बाजरा, सॉरी बेरली, और बेरली भी क्या है? ये भी है रबी क्रॉप। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन बोथ कश्मीर एंड लद्दाख व्हीट इज सोन इन मई, ये क्या बोल रहे हैं? सोन इन मई, लेकिन जबकि ये मई में हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे व्हीट इज सोन इन अक्टूबर में, तो ठीक है ये। एंड इन लद्दाख में कब? मई में ये उगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो वीट है, वीट एक स्टेपल फूड क्रॉप है। कहाँ पे? जम्मू में। स्टेपल फूड क्रॉप इन जम्मू। और अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में स्टेपल फूड क्रॉप कौन है? तो वो है राइस। तो राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप इन कश्मीर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो वीट है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मतलब उगाया जाता है जम्मू में। एक तो उगाया जाता है कठुआ में, मतलब ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। कठुआ, RS पूरा यानी कि रणबीर सिंह पूरा, RS पूरा, रियासी और सांबा। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये इसकी प्रोडक्शन होती है, यानी कि ये उगाया जाता है इन 4 जगहों पे ये ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो वीट है, इसका जो मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस वो कैसी होनी चाहिए? पहले तो इसके लिए होना चाहिए कूल टेम्परेचर। एक तो कूल टेम्परेचर यानी कि विंटर में। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रेनफॉल की, रेनफॉल भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? रेनफॉल होना चाहिए यहाँ पे 50 to 70 सेंटीमीटर। 50 to 70 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कुछ पॉइंट्स थे वीट के रिगार्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मैंने अभी आपको बताया 67% है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आया था VLW 2024 में। लेस देन 65%, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। मोर देन 75 ये भी गलत है। मोर देन 70 एंड लेस देन 75 ये भी गलत है। मोर देन 65 ये ठीक है, बट लेस देन 67, लेस देन 67,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर देन 65 बट लेस देन 67। ठीक है, ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली, हमें बताना इनमें से कौन सा रिवर जो है वो कश्मीर वैली के थ्रू फ्लो होता है। यमुना रिवर ये गलत है, गंगा रिवर ये भी गलत है, चिनाब और साबरमती रिवर तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच इज़ द हाइस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आया था VLW 2024 में। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का हाइस्ट पीक है वो कौन सा है। माउंट एवरेस्ट ये गलत है, कंचनजंगा ये भी गलत है, नंगा पर्वत ये भी गलत है, नुनकुन माउंटेन ये सही है। तो नुनकुन माउंटेन जो है ये यहाँ पे सही आंसर है। देखिए अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे ये कहाँ पे है, ये है नेपाल में, और कंचनजंगा ये कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, तो ये कहाँ है, एक तो नेपाल में और है सिक्किम में, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नुनकुन माउंटेन। ठीक है, देखिए अगर हम नुनकुन माउंटेन की बात करेंगे ये कहाँ पे, इट इज़ बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। तो ये लद्दाख और कश्मीर बॉर्डर के बीच में, और इसकी हाइट की अगर हम बात करेंगे इसकी हाइट है 7055 मीटर अबोव सी लेवल। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे वो है 8848 मीटर। तो ये है हाइस्ट 8848 मीटर इसकी हाइट है। और अगर हम नुनकन की बात करेंगे ये 7500 यानी कि 7055 मीटर अबोव सी लेवल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसकी हाइट, क्योंकि इसका जो ये VLW में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट सैफरन कल्टिवेशन, तो हमें बताना है जम्मू कश्मीर में कौन सा रीजन है सैफरन इज नोन फॉर इट सैफरन कल्टिवेशन। लद्दाख गलत है, जम्मू ये भी गलत है, चिनाब वैली ये भी गलत है, तो कश्मीर वैली इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विथ लद्दाख, तो हमें बताना है कौन सा पास है इनमें से जो लद्दाख को किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर से। तो ये आया था FW के एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, VLW के एग्जाम में, तो ये हर एग्जाम में पूछा गया है। नथुला पास, जोजिला पास, रोहतांग पास या शिपकिला पास। देखिए एक एक करके हम सारे पास यहाँ पे देखेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे नथुला पास की, ये कहाँ पे, ये है सिक्किम में, ये है सिक्किम में। और किस किस जगह को ये कनेक्ट करता है, ये करता है सिक्किम को कनेक्ट किसके साथ, तिब्बत के साथ, तिब्बत। या अगर हम चाइना की बात करेंगे तो तिब्बत, अगर तिब्बत की बात करिए ऑटोनोमस रीजन इसका अब चाइना के अंडर है। ठीक है, तो या सिक्किम टू चाइना या सिक्किम टू तिब्बत। ठीक, तो इसी तरह है रोहतांग पास। तो पहले हम जोजिला पास की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये करता है कश्मीर टू लद्दाख। तो जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जोजिला पास। और अगर हम यहाँ पे रोहतांग पास की बात करेंगे, ये कहाँ पे, ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये करता है कनेक्ट आपस में कुल्लू वैली एंड लाहौल स्पीति। और ये कहाँ पे, ये दोनों वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इन दो वैलीज को ये कनेक्ट करता है। तो कहाँ पे, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम शिपकिला पास की बात करेंगे, ये कहाँ है, ये भी है हिमाचल प्रदेश में। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है किसके साथ, तिब्बत के साथ। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो और दो इंपॉर्टेंट पास हैं कश्मीर में, एक है बानिहाल पास, ये करता है किसको कनेक्ट, कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट। और दूसरा है पीर पंजाल पास। तो ये हैं तीन इंपॉर्टेंट पास ऑफ जम्मू में। एक और पास है उसको हम कहते हैं हाजीपीर पास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। तो कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा पास जो है कश्मीर का है, कौन सा पास कश्मीर का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच सिटी इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आसान क्वेश्चन है। तो देखिए लेह और कारगिल ये तो लद्दाख में है, श्रीनगर या जम्मू। तो विंटर कैपिटल कौन सी है, जम्मू। और समर कैपिटल कौन सी है, वो है श्रीनगर।
तो श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच फेमस पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन जम्मू रीजन। तो इनमें से कौन सी पिलग्रिमेज साइट कहाँ पे लोकेटेड है जम्मू रीजन में, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, गोल्डन टेम्पल या अमरनाथ। क्या अमरनाथ का क्या ये कहाँ पे है, यह है पहलगाम में, पहलगाम या अनंतनाग की बात अगर हम करेंगे। और गोल्डन टेम्पल कहाँ है, यह है अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब। देखिए अब है बचे दो, वैष्णो देवी और तिरुपति बाला। तो तिरुपति बाला जो है ये भी जम्मू में है और वैष्णो देवी जो है ये भी जम्मू में है। एक तिरुपति बाला जो है ये कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश। लेकिन ये क्या ये यहाँ पे बात कर रहा है फेमस पिलग्रिमेज साइट की, वो कौन सी है, वो है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी कहाँ पे, जम्मू रीजन में। देखिए यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है बात जम्मू रीजन की। और जम्मू रीजन में सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रियासी, सांबा, कठुआ, ये सारा आता है जम्मू रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे वैष्णो देवी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो यह है क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच इज द फेमस स्काई रिजॉर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना इनमें से फेमस स्काई रिजॉर्ट कौन सा है जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा है, वो है गुलमर्ग। और अगर हम मनाली की बात करेंगे, मनाली कहाँ पे, यह मनाली है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला भी कहाँ है, शिमला भी हिमाचल प्रदेश में। और गुलमर्ग जो है ये है JNK में। और औली, औली कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये भी एक स्काई रिजॉर्ट है, एक स्कीइंग डेस्टिनेशन, ये भी एक स्कीइंग डेस्टिनेशन, यहाँ पे भी स्कीइंग होती है। तो ये कहाँ पे, औली, औली है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C क्या करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है इनमें से कौन सी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट नहीं है। काजीनाग नेशनल पार्क ये है, और ये कहाँ पे, ये है बारामूला में, बारामूला में। और यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है, मारखोर, मारखोर। और अगर हम मारखोर की बात करेंगे, मारखोर है नेशनल एनिमल ऑफ देश। ये आप मुझे बताओ, जो मारखोर है ये किस कंट्री का नेशनल एनिमल है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। उसके बाद है सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये है श्रीनगर में, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक। तो उसके बाद कौन से है, यहाँ पे हांगुल पाया जाता है, हांगुल यहाँ पे पाया जाता है, और मस्क डियर। और हेमिस नेशनल पार्क जो ये कहाँ पे है, ये है लद्दाख में, यानी कि लेह। और जो यहाँ पे एनिमल पाया जाए वो कौन सा है, वो स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। और स्नो लिपर्ड क्या, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक। और जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये भी क्या है, ये जम्मू रीजन में, यानी कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो नाम से यहाँ पे आपको पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो सैफायर्स की हमने बात की थी, सैफायर्स जो कहाँ पे है, किश्तवाड़ इज नोन एज लैंड ऑफ सैफायर्स एंड सैफरान। तो सैफायर्स के माइनस जो हैं वो यहाँ पे पाई जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। अगर हम एब्रोगेशन से पहले की बात करेंगे तो ये भी आती थी जम्मू एंड कश्मीर में, अब लद्दाख अलग यूटी बनी है। तो हेमिस नेशनल पार्क इज दी करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 है विच इज ऑफिशियल एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है ऑफिशियल एनिमल कौन सा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का। स्नो लिपर्ड ये रॉन्ग है, मारखोर ये भी रॉन्ग है, मस्क डियर ये भी रॉन्ग है। तो हांगुल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसको हम कहते हैं कश्मीर स्टेग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नेशनल पार्क्स की, टोटल नेशनल पार्क्स कितने कश्मीर में, टोटल नेशनल पार्क्स हैं 4। कौन कौन से हैं, पहले है दाशीगाम, दाचीगाम, और दूसरी है किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और है सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, और है काजीनाग। तो ये हैं 4 नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो कितनी है, वो है 14, टोटल कितनी है 14 है, ठीक।
और अगर हम करेंगे वेटलैंड रिजर्व्स की, यानी कि जो वेटलैंड रिजर्व्स है, वेटलैंड रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो कितने, वो हैं टोटल 5, यानी कि वेटलैंड रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको क्या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है। कौन कौन सा है वो, एक तो वलर लेक है, वलर लेक, और दूसरा क्या है, सुरेंसर मानसर लेक्स, और है हमारा होकरसर वेटलैंड, और है हाईगाम, और हाईगाम कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है बारामूला में। ये रिसेंटली ऐड किए गए थे कुछ, इसमें बारामूला में आता है हाईगाम, और है शालबुग, और ये आता है किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आता है गांधरबल में, ये आता है गांधरबल। टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल है कितने, 5, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 क्या है, वेटलैंड रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब के लिए एक क्वेश्चन है, जो वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है। वो रिसेंटली मनाया गया था, कहाँ पे, होकरसर में। तो कब मनाया जाता है वेटलैंड डे, तो ये आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दे देना, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन सा है, रवि रिवर, झेलम रिवर, बेस या सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है झेलम रिवर। झेलम रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, तो रवि रिवर का सोर्स क्या है, रवि रिवर का है कुल्लू हिल्स। ये आप याद रखना, क्योंकि कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है, कुल्लू हिल्स और रोहतांग, ठीक है। और झेलम रिवर का पता ही वेरीनाग है। बेस रिवर की अगर हम बात करेंगे, वो क्या है, रोहतांग पास, इसका भी यही है, रोहतांग पास। और अगर हम सतलज रिवर की बात करेंगे, वो इसका क्या है, राकास्ताल लेक, और ये कहाँ पे, ये है तिब्बत में, ठीक है, यानी कि कहाँ पे, नियर माउंट कैलाश। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राकास्ताल लेक नियर माउंट कैलाश, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट में यहाँ पे भूल ही गया आपको बताना, जो पंचनद है, पंचनद हम किसको कहते हैं, पंचनद के ये हैं 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है। पंचनद, या ये स्पेलिंग में आप यहाँ पे जे भी लिख सकते हैं, पंचनद, या इसको क्या, ये क्या है, ये है 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। कौन कौन से हैं, देखिए, पहले इसमें आता है झेलम, इसके बाद आता है चिनाब, और आता है इसी तरह सतलज, और आता है रवि, और आता है इसमें बेस। इनको कहा जाता है सतलज ऑफ पंचनद, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। और ये सारी जो हैं, ये हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द फेमस पिलग्रिमेज साइट इन जम्मू एंड कश्मीर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो हमें बताना है वो कौन सी फेमस पिलग्रिमेज साइट है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अमरनाथ केव की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और वैष्णो देवी की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ पे, त्रिकुटा हिल्स रियासी में, तो ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। शंकराचार्य की अगर हम बात करेंगे, तो ये भी डेडिकेटेड है किसको, टू शिवा। तो हज़रत बल श्राइन ये नहीं है, ये किनके, मतलब ये मुस्लिम्स की है, हज़रत बल श्राइन। तो यहाँ पे अमरनाथ केव या शंकराचार्य। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कह रहा है कि फेमस पिलग्रिमेज साइट, तो दोनों में से ज़्यादा फेमस कौन है, वो है अमरनाथ केव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, अमरनाथ केव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, जो ये शंकराचार्य है, ये कहाँ पे है, जो शंकराचार्य,
टेम्पल, ये इस पहाड़ का ही नाम है, शंकराचार्य इसका एक्चुअल में। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कि वो क्या है, तख्त सुलेमान, तख्त सुलेमान, तख्त सुलेमान, ठीक है, तख्त सुलेमान हिल, किसका नाम है, शंकराचार्य का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, हमें बताना इनमें से लार्जेस्ट लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का, वलोर लेक, डल लेक, मानसर या पेंगोंग सो। पेंगोंग सो ये कहाँ का है, लद्दाख का, तो यहाँ पे ये गलत है। मानसर ये भी गलत है, डल लेक भी गलत है, वलोर लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो वलोर लेक की अगर हम बात करेंगे है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम बस 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस लेक्चर में मतलब पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और सेशन लाएंगे, सेशन नंबर 2, जिसमें हम 31 टू 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो ये लेक्चर है ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारी जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को आप शेयर करें। और कोई भी डाउट अगर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।